मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। लंदन की सड़कों पर जो वहाँ के लोग हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत बचाने के लिए जिस तरह से उतरे वो आपने ज़रूर देखा होगा। आप सोचिए वो तस्वीरें ये जो आ रही हैं वहाँ से, हर किसी को पता है कि अवैध घुसपैठिए बड़ी समस्या है दुनिया के हर देश के लिए। अवैध घुसपैठिए अधिकांशतः, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन अधिकांशतः मुस्लिम देशों से आते हैं, मुसलमान होते हैं। दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं। अभी तक यूरोप, अमेरिका और एक समय में यूरोप का ही हिस्सा रहे लंदन, ये सब कह ले तो वो यूनाइटेड किंगडम जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, अब उनके लोगों को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने लोगों की चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो अवैध घुसपैठिए आ गए वो उनके लिए बड़ी समस्या होती जा रही है। अब वहाँ के एक नेता हैं टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन, कमाल की बात यह है कि जब कोई अपने हित की, अपने हक की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की बात करता है तो उसको फार राइट एक्टिविस्ट कह दिया जाता है। तो इनको भी फार राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है, यानी धुर दक्षिणपंथी टॉमी रॉबिन्सन। इनके ऊपर कई बार अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन ये इस पर डटे रहे। अभी तक लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, अब लोगों को समझ में आया। लंदन की सड़कों पर 1.5 लाख से अधिक लोग, हालांकि जो नंबर है वो कितना है कितना नहीं उसको एक तरह से कहें कि कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर डाउट किया जा रहा है कि संख्या बहुत बड़ी थी, छोटी बताई जा रही है। लेकिन फिर भी अगर 1.5 लाख लोग भी लंदन में उतर आए, और ये जो विजुअल हैं ये तो बता ही रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या थी। एलन मस्क, उन्होंने बाकायदा इसको समर्थन दिया और टॉमी रॉबिन्सन को मदद भी की। अब ये जो ब्रिटेन की नीति है शरणागत वाली, प्रवासन वाली, इसके खिलाफ हैं ये सब। कमाल की बात यह है कि ब्रिटेन वही है जो भारत के जो दोषी रहते थे उनको भी अपने यहाँ शरण दे देता था। ये लोग फ्री कंट्री अपने आप को कहते हैं। और अब उन फ्री कंट्रीज में अभी हमने फ्रांस में भी देखा ही कि किस तरह से सड़कों पर एकदम बवाल मचा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी सोशल सिक्योरिटी पे नहीं दे पा रहे हो, अवैध घुसपैठियों के लिए तुम्हारे पास पैसा है। वहाँ भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब लंदन की सड़कों पर ये जो सब कुछ हुआ, क्या हमारे देश में नहीं पता है? 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या है, असम में घुसते चले जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे उनको निकाल पाएंगे। तब से लेकर आज तक रास्ता नहीं सूझा। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनकर बांग्लादेशियों को बाहर निकालना तय किया और कुछ हद तक उनको बाहर भी निकाला, हालांकि वो संख्या कुछ हजारों में है। अब आपको मैंने बताया ही था कि बिहार के SIR के दौरान एक परिवार मिला जिसने कहा कि भैया हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पिता जरूर आए थे बांग्लादेश से, तो पिता घुसपैठिए थे तो हम तो यहीं पैदा हो गए, तो हम थोड़ी ना घुसपैठिए। तो ये भी ऐसा भी कहने वाले बड़े लोग हैं, और उनको आप कैसे पहचानेंगे? वो तो मान लीजिए पकड़ में आ गया, वरना उनके पास तो सब है, राशन कार्ड है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, आप कैसे पकड़ेंगे? बड़ा ही समस्या है। आप उनको पहचान सकते हैं उनके जिसको कहेंगे रहन सहन से, अभी भी उनका वो कल्चर नहीं गया होगा, वो जिन मुद्दों पर बात करते हैं। और देखिए ये तो तय है, भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी संकोच के NRC की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए उनको तो वोट नहीं देने वाले। ये घुसपैठिए वोट कांग्रेस को देंगे, दूसरी पार्टियों को देंगे जो उनके लिए मददगार होंगी, लेकिन भाजपा को तो नहीं देंगे। तो भाजपा को तो पूरी कड़ाई से लड़ना चाहिए। अब लंदन में तो लोग जाग गए, अभी थोड़ी आहट पर ही हमारे यहाँ तो इतना बड़ा संकट हो गया, इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब कोई लाखों में कहता है, कोई करोड़ों में कहता है। अच्छा 140 करोड़ से ऊपर का देश है, 142-144 करोड़ जितनी हो गई, तो अब उसमें अगर 1-8 करोड़ मिल जाएंगे तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा तो कितनी संख्या है पता नहीं। और वहाँ अभी उतनी संख्या नहीं है, लेकिन आहट उनको मिलने लगी। उसी तरह से बस्ती बनने लगी, घेटोइजेशन हो गया। जहाँ घुसपैठिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, वहाँ लोगों का रहना दूभर हो गया, वहाँ से लोग जाने लगे, परेशानी बढ़ गई, वो सड़कों पर आ गए। भारत में लोग सोते रहे। आपको याद होगा रोहिंग्या के मामले में कुछ जरूर हुआ था, लेकिन उल्टा था। मुस्लिम बहुल शहरों में प्रदर्शन हुआ था कि इनको हम क्यों जाने दें। और आपको याद ही होगा वो सैयदा हमीद जो
योजना आयोग की सदस्य रहीं, सोनिया जी की मित्र, वो असम में जाकर कहती हैं कि बेचारे कहाँ जाएंगे, इनका भी तो मानवाधिकार है। समस्या भारत की बड़ी। अच्छी बात बस इतनी है कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं। कल असम में भी उन्होंने घुसपैठियों पर बयान दिया और फिर से कहा कि मिशन डेमोग्राफी शुरू करें। मुझे लगता है एनआरसी लागू करने का ये एकदम बहुत हाई टाइम। अब वहाँ जो ये रैली हुई है, 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 4 पुलिसकर्मियों को बहुत गंभीर चोट आई है। अब प्रदर्शनकारी तो गुस्से में आते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ फिर बोतल फेंकना वो सब भी हो गया। ये नहीं होना चाहिए। 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस पूरी तरह से तैयार थी और जितना कुछ हो सकता है वो सब किया था। लेसेस्टर, नटिंगहमशायर, डेवोन, कॉर्नवाल, इन सब जगहों से पुलिस मंगाई गई थी, सारी व्यवस्था की गई थी। अब उनके समर्थन में भी लोग आ गए। सोचिए जरा, ये भी कमाल है ना। बड़ी छोटी संख्या थी, कुछ 2-4 हज़ार लोग रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद स्टैंड अप टू रेसिज्म करके आ गई। सोचिए जरा, 2-4 हज़ार लोगों की संख्या हो, 5 हज़ार लोगों की, लेकिन फिर भी। और वो कह रहे हैं कि ये तो नस्लवादी बात हो गई, ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमारा हक है, प्रवासियों का हक है। एक वहाँ सांसद हैं डायने एवर्ट, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा नस्लवाद और हिंसा को हराया है। कमाल हो गया। एक वर्ग समझ रहा है, लेकिन एक वर्ग वहाँ भी इस तरह की बात कर रहा है। अब यूनाइटेड द किंगडम रैली है, यूके कहा जाता है ना यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड द किंगडम रैली है। अब दोनों तरफ से मारामारी हुई, बड़ी मुश्किल से जो है बचाया जा सका। अब टॉमी रॉबिन्सन जो है वो उनका असली नाम है स्टीवन याक्सली लेनन। वो कह रहे हैं कि अवैध प्रवासी इनको डिपोर्ट करो भैया, बहुत साफ है, जिनके पास पेपर नहीं है उनको बाहर करो। एलन मस्क, टेस्ला के जो मालिक हैं, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा कि संसद भंग करिए, दोबारा चुनाव कराइए और इन लोगों को बाहर कीजिए। टीवी प्रेजेंटर है केटी हॉपकिंस, लॉरेन फॉक्स, एंट मिडल्टन, ये भी मार्च में शामिल हुई हैं। ये लोग भी। जो गृह मंत्री हैं वो शबाना महमूद हैं। अब आप जरा सोचिए, उन्होंने वही सब कहा कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, हमला पुलिसकर्मियों पर हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर मैट ट्विस्ट ने कहा कि पुलिस ने निष्पक्ष होकर काम किया, कुछ लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए आए थे, लेकिन कुछ का इरादा हिंसा था, हिंसा फैलाने वालों को पहचान कर कार्रवाई हुई। बिल्कुल करिए आप। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो यूनाइटेड किंगडम के लिए संकट बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ अब अगर होम मिनिस्टर जिस तरह से शबाना जी कह रही हैं, तो वो भी बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। ये कोई दक्षिणपंथी समूह, धुर दक्षिणपंथी समूह, उसका मसला नहीं। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस बात को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं कि ये खतरा है। कल वो असम में थे और असम में उन्होंने कहा कि हम मिशन डेमोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। अब मिशन डेमोग्राफी, देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। जाहिर है उसका क्या होगा। उन्होंने जो कहा, घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत तो है कैसे उसको चिन्हित करेंगे। और असम में तो नहीं लागू कर पाए थे एनआरसी, समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खतरा बहुत बड़ा है। अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं, भाजपा की सरकार इस पर काम करने की बात कर रही है, लेकिन ज़रा पहचानिए कौन से लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो घुसपैठियों की समस्या को नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।